हेलो स्टूडेंट्स। पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, इनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, ये तमाम कॉन्सेप्ट हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 इसका 8th पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, इसका क्या मतलब है। मीन्स डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x हो तो इसका मतलब ये है कि हमने y का डेरिवेटिव लेना है और x के रिस्पेक्ट से लेना है, या दूसरे लफ्ज़ों में हमने dy ओवर dx फाइंड करना है। अब इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 ओवर x। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास, इसको हमने y कंसिडर कर लिया और जिसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं उसको हमने यहाँ पे z कंसिडर कर लिया है। मीन्स हमने y फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू z। मीन्स हमने फाइंड करना है dy ओवर dz। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहला काम ये करते हैं कि इस फंक्शन को, यानी जिसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, उसको हमने सपोज कर लिया है कि ये y के इक्वल है। y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और ये जो दूसरी वैल्यू है, दूसरा फंक्शन है, इसको हमने कंसिडर कर लिया z, और ये है x माइनस 1 ओवर x। तो ये हमने यहाँ पे सपोज कर लिया। y डिपेंडेंट वेरिएबल और z इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z ले रहे हैं, इसका मतलब है कि हम फाइंड करने जा रहे हैं dy ओवर dz। जैसे यहाँ पे हमने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया था dy ओवर dx, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z होगा dy ओवर dz। तो हमारा जो मेन पर्पस है वो है dy ओवर dz फाइंड करना, यानी क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि आप dy ओवर dz फाइंड आउट करें। y आपने ये जो फर्स्ट वैल्यू है उसको y कंसिडर करना है, सेकंड को आपने z कंसिडर करना, और dy ओवर dz आपने फाइंड करना है। ये जो स्टेटमेंट हमें दी हुई थी, इस स्टेटमेंट का ये मकसद है। जैसे ही dy ओवर dz फाइंड करने के लिए हमने ये वैल्यूज़ को सपोज किया है, तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई। इनको हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहेंगे। और ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, इनमें एक कॉमन वेरिएबल है जो कि x है, और इसी x या इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम अब ऑपरेटर लिखेंगे d ओवर dx, इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी। सम रूल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव को दोनों वैल्यूज़ पे सेपरेट करेंगे और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, जिसकी वजह से उसकी पावर में माइनस साइन आएगा। और ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है पावर रूल से, और एक्स पावर -2 का भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब पावर रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास है एक्स पावर n, तो हम लिखेंगे इसका जो फार्मूला है, इसका जो रूल है वो है n एक्स पावर n-1। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 2x पावर 2-1 यानी 2x, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा। x पावर -2, इसका डेरिवेटिव भी इसी तरह पावर रूल से आएगा। अब हम लिखेंगे -2x पावर -2-1 यानी पावर -3 आ जाएगी। तो ये दोनों फंक्शंस, इनका डेरिवेटिव हमने ले लिया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखेंगे 2x, और x पावर -2 का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया -2 x पावर -3। अब ये जो दरमियान में माइनस साइन है, इसको हम अप्लाई कर देंगे। माइनस और प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -2x पावर -3 ये वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट टर्म में वैल्यू 2x अपनी जगह पे आएगी, और ये जो सेकंड टर्म है इसमें वैल्यू नेगेटिव थी, पावर नेगेटिव थी, उसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा, और ये हमारे पास dy ओवर dx ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसको हम कंसिडर कर सकते हैं इक्वेशन 1। पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमेशा सेट की फॉर्म में होती हैं, यानी दो इक्वेशंस होती हैं। एक इक्वेशन, इसको हमने सॉल्व कर लिया है, अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे।
दूसरी इक्वेशन में भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसलिए हम ऑपरेटर d/dx लिखेंगे। लेफ़्ट साइड पे ऑपरेटर लिखेंगे और राइट साइड पे हमारे पास, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ माइनस फॉर्म में है, तो हमने डेरिवेटिव को दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई करना है। यानी हमने स्टार्ट में ही यहाँ पे डिफरेंस रूल अप्लाई कर दिया और वैल्यू डिनोमिनेटर में थी, x डिनोमिनेटर में था, उसको न्यूमरेटर में लिखा, पावर उसकी हमने माइनस फॉर्म में लिख दी है। अब हमने x का डेरिवेटिव लेना है और x पावर -1 का डेरिवेटिव लेना, और ये भी हम पावर रूल से लेंगे, जैसे कि हमने पहले पावर रूल अप्लाई किया है। पावर रूल से x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और x पावर -1 का डेरिवेटिव होगा -1 x पावर -2। ये पावर रूल हमने कई दफ़ा अप्लाई किया है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। अब माइनस को माइनस के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, जिसकी वजह से दरमियान में प्लस साइन आ गया। x पावर -2 है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी और ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। यानी एक पैरामीट्रिक इक्वेशन, इसका हमने डेरिवेटिव लिया, उसको हमने इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया, और ये सेकंड जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव, इसको हमने इक्वेशन 2 कंसिडर कर लिया है। अब हम अपने असल पर्पस की तरफ जाएंगे। हमारा जो मेन पर्पस था वो था dy/dz फाइंड करना, जबकि इस वक्त हमारे पास dy/dx और dz/dx है। तो अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, और ये चेन रूल है पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए। पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए जो चेन रूल अप्लाई होता है वो अभी हम लिखेंगे, और इसके बाद हम इन दोनों डेरिवेटिव्स को जो इक्वेशन 1 और 2 में मौजूद है, इनको इस्तेमाल करते हुए, इसको यूज़ करते हुए हम dy/dz फाइंड करेंगे। अब चेन रूल के हवाले से आपने कंफ्यूज नहीं होना। पहले जो चेन रूल हमने पढ़ा था f(x) पावर n के लिए, वो चेन रूल असल में आउटसाइड इनसाइड रूल कहलाता है, और इस वक्त हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए चेन रूल लिखने जा रहे हैं। हमने फाइंड करना है dy/dz। इसके लिए हम लिखेंगे dy/dx डिवाइडेड बाय dz/dx। dy/dx इक्वेशन 1 में मौजूद है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और dz/dx ये इक्वेशन 2 में मौजूद है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया है, इनके जो रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं, इन रिजल्ट्स को हमने डिवाइड किया है और हमारे पास dy/dz आ गया। तो ये चेन रूल के थ्रू हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। चेन रूल हमने लिखा और उसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दिए। अब हमने जस्ट इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ऊपर वाले फंक्शन का हमने एलसीएम ले लिया है, और इसके बाद अब ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे। अब ये हमारे पास डिवाइड का साइन यहाँ पे मौजूद है, डिवाइड को हम चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, और नीचे वाला जो फंक्शन है उसका हम रेसिप्रोकल लिख लेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 2x पावर 4 - 2 ओवर x³, और डिवाइड को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, और जो फंक्शन डिनोमिनेटर में उसको हमने रेसिप्रोकल ले लिया, या उसको हमने उलट दिया, और इसके बाद जो वैल्यू कैंसिल हो सकती थी उसको हमने कैंसिल कर दिया है। अब हमारे पास ये डिनोमिनेटर में एक x रह जाएगा और दूसरी वैल्यू रह जाएगी x² + 1, और न्यूमरेटर में 2x पावर 4 - 2, और ये हमने dy/dz फाइंड कर लिया है, जबकि y भी डिपेंड कर रहा था x पे और z भी डिपेंड कर रहा था x पे। तो ये मेथड है पैरामीट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का, यानी दो ऐसी इक्वेशंस जिनमें सेम वेरिएबल था, उसके थ्रू हमने दोनों का डेरिवेटिव लेके उसको हमने सॉल्व किया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।